गवर्नर नजमुद्दीन अयूब काफ़ी उम्र होने तक शादी से इनकार करता रहा। एक दिन उसके भाई असदुद्दीन शेर कोह ने उससे कहा, भाई तुम शादी क्यों नहीं करते? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मैं किसी को अपने काबिल नहीं समझता। ये सुनकर असदुद्दीन ने कहा, मैं आपके लिए रिश्ता मांगूं? किसका? मलिक शाह बिन सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह सलजोकी की बेटी का या वज़ीरुल मुल्क की बेटी का? ये सुनकर नजमुद्दीन बोला, वो मेरे लायक नहीं। असदुद्दीन धक से रह गया, फिर कौन आपके लायक है? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मुझे ऐसी नेक बीवी चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और इससे मेरा एक ऐसा बेटा पैदा हो जिसकी वो बेहतरीन तरबियत करे, वो शाहसवार हो और मुसलमानों का किबला अव्वल वापस ले। असदुद्दीन को नजमुद्दीन की बात पसंद ना आई और उसने कहा, ऐसी लड़की आपको कहाँ मिलेगी? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, नीयत में खलूस हो तो अल्लाह नसीब करेगा। ये सुनकर असदुद्दीन खामोशी से उसे तकने लगा। एक दिन नजमुद्दीन मस्जिद में एक शेख के पास बैठे हुए थे। एक लड़की आई और पर्दे के पीछे से ही शेख को आवाज़ दी। शेख ने लड़की से बात करने के लिए नजमुद्दीन से माजरत की। नजमुद्दीन सुनता रहा कि शेख लड़की से क्या कह रहा है। शेख ने लड़की से कहा, तुमने उस लड़के का रिश्ता क्यों मुस्तरद कर दिया जिसको मैंने भेजा था? ऐ हमारे शेख और मुफ्ती, वो लड़का वाकई खूबसूरत और रुतबे वाला था मगर मेरे लायक नहीं था। शेख हैरत से बोला, क्या मतलब? तुम क्या चाहती हो? शेख, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और इससे मुझे अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जो शाहसवार हो और मुसलमानों का किबला अव्वल वापस ले। नजमुद्दीन हैरान रह गया क्योंकि जो वो सोचता था वही ये लड़की भी सोचती थी। नजमुद्दीन, जिसने हुक्मरानों और वज़ीरों की बेटियों के रिश्ते ठुकराए थे, शेख से कहा, इस लड़की से मेरी शादी करवा दें। ये मोहल्ले की सबसे फ़कीर घराने की लड़की है। ये सुनकर नजमुद्दीन ने कहा, मैं यही चाहता हूँ। फिर नजमुद्दीन ने इस फ़कीर मुत्तकी लड़की से शादी कर ली और इसी से वो शाहसवार पैदा हुआ जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, जिन्होंने मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया। अगर आपको हमारी काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल बुक शेल्फ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।